अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ रात के टाइम से स्टार्ट। और अभी बस मैं जाने लगी थी अम्मी की तरफ और मैंने अपने सारे काम जो है ना कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने जो है मतलब खाने पकाने का काम था, बच्चों को खाना खिलाने का काम, उसके बाद दूध का काम, ये सारा जो है ना मैंने कर लिया था। और मैंने रूम भी सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था कि भाई बस चलते हैं अम्मी की तरफ। अच्छा होता ही है कि ना मैं ना हफ्ते में एक दफ़ा ना लाजमी अम्मी की तरफ ना चली जाती होती हूँ। और ज़्यादा मैं इसलिए अम्मी की तरफ घर नहीं जाती अब, क्योंकि हफ्ते में ना एक दफ़ा ना अम्मी, अब्बू और छोटा भाई तो ना वो आके ना मुझे लाजमी मिल जाते हैं। अम्मी फ्राइडे वाले दिन रात को लाजमी आती होती हैं और वो राइस भी लेके आती होती हैं, माओ का प्यार। और उसके बाद ना वो मिल भी जाती होती हैं हमें। तो फिर मैं भी ना हफ्ते में एक दिन लाजमी अम्मी की तरफ चली जाती होती हूँ कि एक तो ये है कि ना मैं अम्मी से दोबारा मिल लेती हूँ। जितनी दफ़ा माँ बाप से बंदा मिले उतनी दफ़ा कम होता है। लेकिन उसके अलावा फिर मेरा ये भी होता है कि जो सिस्टर हैं, आपको पता है, वो मतलब वहीं होती है, उनका घर है वो। तो वहाँ जो है बच्चे भी हैं, अज़का और तलहा, साद वगैरह। तो बच्चियाँ उनसे भी खेल लेती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हम लोग बच्चियों को कहीं आउटिंग पे तो लेके जा सक ही नहीं रहे ना। तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मेरा यही होती है कि बच्चियों की और मेरी आउटिंग यही हो जाती है कि हम यहाँ चले जाते हैं, नहीं तो फिर हसीब हमें ना गाड़ी पे ऐसे घुमाने फिराने के लिए जो है ना वो ले जाते होते हैं। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। भावलपुर रेगिस्तानी इलाका है ना, तो आप यकीन करें यहाँ तो दोपहर के टाइम फ़ील लाइक 55, 52, 51, 53 इस तरह हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, मैं अम्मी की तरफ आई ना, तो ये जी मेरी बचपन की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ जवानी की तस्वीरें हैं। ये मैं बिल्कुल छोटी होती थी, ये मैं हूँ और साथ में मेरा छोटा भाई। ये मेरी बर्थडे की तस्वीर है और ये वाली जो है मेरे स्कूल के डेज़ की जो है तस्वीर है। और अम्मी मुझे दिखा रही थी और मैंने अम्मी से बड़ा कहा कि ना आप मुझे ना तस्वीरें दे दें। अबू कह रहे थे जल्दी से देख लो, मैं वापस रख लूँगा। नहीं भाई, हमारे पास ये यादें हैं, जैसे आपके पास आपके बच्चों की तस्वीरें, हमारे पास भी हमारे बच्चों की रहने दो ना। फिर मैंने इरहा को, मिनहा को दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उसके बाद जी बड़ी मैंने ज़िद की अम्मी से कि ना आप ना मुझे दे दें, दे दें, मैं भी रखती हूँ अपने पास ये वो। अम्मी ने कहा नहीं, हमारे पास हैं, ये यादें हैं, हमारे पास रहनी चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों की है ना। तो इंसान की बड़ी प्यारी प्यारी यादें होती हैं। उसके बाद जी ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। अच्छा जी, समर जब से शुरू हुआ है ना, मतलब समर वेकेशन जब से शुरू हुई हैं, आप यकीन करें बच्चों को, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा तो मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चों के पास सारा दिन ना टैब्स और मोबाइल्स हों। ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, मैं इनको ये कहती होती हूँ कि अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखोगे ना, आपकी आंखें डबल हो जाएंगी। तो बच्चियाँ ना मेरी दोनों ना इस बात से बहुत डरती हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे तो बच्चों को आपको एंटरटेन भी तो करना ही करना है ना किस तरह। तो ये ना मुझे एक डील नज़र आई थी दराज पे, तो ये जी मैंने फिर मंगवा ली। इसमें 5 कैनवस थे, साथ में एक्रेलिक पेंट्स थे, साथ में ब्रशेस थे, ठीक है। और साथ में ना ये मिक्सिंग पैलेट था। और इरहा जिसमें कलर कर रही है ना, ये सिर्फ मैंने बना के इरहा को दिया था। और माशाल्लाह मेरी इरहा ने इसमें सारे कलर जो है ना वो खुद के बहुत प्यारे माशाल्लाह कलर जो है ना इरहा कर लेती है। तो इरहा ने माशाल्लाह ये सारे कलर्स किए हैं। तो ये जी पेंटिंग हो गई है रेडी। अच्छा, मिन्हा की जो पेंटिंग है ना, मिन्हा ने ना ये वाली जो पेंटिंग है ना, इस पर मिन्हा के थंब है और फिंगर है। तो फिर मैंने उसके ना प्यारे प्यारे से ना नोटी नोटी से करैक्टर्स बना दिए थे। और ये वाला जो है ना, ये आंटी ने मुझे कहा कि ना ये ना बनाओ, इस पर अपना भी हाथ लगाओ, हसीब का भी और दोनों बच्चियों का भी। तो ये जी इरा कहती है मम्मा ये हमारे नए घर के लिए पेंटिंग्स हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंशाल्लाह खैर से अपने घर शिफ्ट हो जाए तो वहाँ जो रूम है ना इनका प्ले रूम, तो वहाँ मैं इंशाल्लाह इनकी ये सारी पेंटिंग्स जो है ना वो रखूँगी इंशाल्लाह। तो बाकी जी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये पेंटिंग्स बना के ना, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हुई थी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मेरी दोनों बेटियों ने पेंटिंग कैसी बनाई, क्योंकि मिन्हा की तो मैंने हेल्प की थी, इरा को सिर्फ मैंने ड्रॉ करके दिया था, बाकी माशाल्लाह इरा ने खुद सारा किया था। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी हसीब की बर्थडे। और अगर मैं रात के 12 बजे केक मंगवा के हम सेलिब्रेट करते वो भी हसीब को पता चल जाता, नेक्स्ट डे करते तो वो भी ऑब्वियस होता कि भाई आज मेरी बर्थडे है। लेकिन ना अभी हसीब को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया और अभी केक आया था तो मैं उसको लेने आई थी। और जब से हमारा घर खैर से बनना स्टार्ट हुआ ना, मैंने और हसीब ने ये बात डिसाइड किया कि अभी ना जब तक खैर से घर कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक हमने कोई ग्रैंड बर्थडे नहीं करनी, ना अपनी ना बच्चों की। क्योंकि आपको पता है जब घर अभी नहीं बना रहे थे, तो आपको पता है मैंने अपनी दोनों बेटियों की हमेशा हर बर्थडे जो है ना वो लाजमी की है।
मतलब मेरे लिए वो ग्रैंड होती थी, क्योंकि वैसे भी ना ग्रैंड जो वर्ड है ना उसका मीनिंग हर किसी के लिए ना डिफरेंट है। किसी के लिए 10 बंदे ग्रैंड होते हैं, किसी के लिए 35 बंदे भी ग्रैंड नहीं होते, किसी के लिए 100 बंदे भी ग्रैंड नहीं होते, किसी के लिए 100 बंदे बहुत ग्रैंड होते हैं, किसी के लिए 1000 बंदे भी ग्रैंड गैदरिंग में नहीं आते। तो खैर मेरे लिए वो ग्रैंड बर्थडे होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैं अपनी नंदों को बुलाती थी, अपने घर वालों को बुलाती थी। लेकिन जब से हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि खैर से एक दफ़ा घर कंप्लीट हो जाए ना, फिर अपने घर में जाके ना दोबारा से वैसे दावतों का और बर्थडेज़ का जो है ना सिलसिला जो है शुरू करेंगे। लेकिन ये नहीं होता कि अगर आप बर्थडे नहीं कर रहे तो आप सेलिब्रेट भी ना करो। मैं सेलिब्रेट हर मौका अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। वो केक लाजमी हम लोग कट करते हैं, उसके बाद ना शाम को हम लोग ना आउटिंग पे चले जाते हैं। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मैं भी सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आजकल हम बर्थडे ना इस तरह जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दफ़ा अपने घर चली जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह मैं दावतें भी करूँगी, ससुराल वालों के भी, अपने घर वालों के भी इंशाल्लाह। अच्छा, जब से घर बनना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं ना अपने भाइयों को भी और अपनी बहन को भी ना, क्योंकि एक बहन तो आपको पता है वैसे ही अमेरिका होती है, तो मैं उनको कहती होती हूँ कि ना एक दफ़ा खैर से मेरा घर बन जाए। मेरा बहुत दिल करता है अम्मी मेरे पास आके रहें, क्योंकि सारी बात है माँ बाप अपना घर छोड़ के तो कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि अम्मी मेरे पास लाजमी हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए लाजमी है। और मैं अम्मी को कहा करूँगी कि अम्मी अब हफ़्ते में ना आपने 2 दिन तो मेरे पास आके लाजमी रुका करना है, क्योंकि मैं ना बहनों में सबसे छोटी हूँ और छोटा भाई जो है ना वो मेरे मतलब मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो मैं अम्मी से ना बहुत ज़्यादा, अम्मी के पास काफ़ी टाइम जो है वो अकेली रही हूँ। अम्मी के साथ सोती थी, अम्मी के साथ हर काम करना, तो मेरी और अम्मी की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा ना इंसान जो है ना मिस करता है। ख़ासतौर से जब आप माँ बन जाते हो ना, तब आपको वो चीज़ें बहुत याद आती है, अपनी माँ की याद ज़्यादा ही आती है। तो बस मेरा भी यही है, मैं अम्मी को मैं कहती होती हूँ कि इंशाल्लाह मेरा खैर से एक दफ़ा घर कंप्लीट हो जाए, मैं अपनी अम्मी को अपने पास लाजमी लेके आया करूँगी कि अम्मी मेरे पास रहें, मेरे साथ टाइम गुजारे, मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। तो बस आप लोगों ने दुआ करने की अल्लाह ताला सबके माँ बाप को और मेरे माँ बाप को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। उसके बाद जी ये मैं अभी आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ। पहले ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैंने सुबह उठते साथ ही बच्चियों को फ्रेश किया, उनको नाश्ता दिया। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ, जो कि हसीब के फादर्स डे के भी और बर्थडे के भी जो है ना वो इकट्ठे हैं। क्योंकि फादर्स डे पर जब मैंने ये गिफ्ट मंगवाया ना, तो हसीब ने मुझे फ़ौरन कह दिया कि अब मेरी बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं आपको मना कर रहा हूँ। बात मानते होते हैं, एक दफ़ा खैर से घर कंप्लीट हो जाए जो मर्ज़ी करती रहना, लेकिन मैं बाज नहीं आती, ठीक है। तो मैंने उनके लिए कुछ और ऑर्डर किया हुआ है, वो भी जब आएगा तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो लेकिन ये अभी के लिए ना हसीब के फादर्स डे के और बर्थडे के जो है ना गिफ्ट्स ये इकट्ठे हैं। ये जनान जो है ना जे डॉट का, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसकी खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो एक मैंने ये परफ्यूम में मंगवा लिया था और एक मैंने ये बॉडी स्प्रे में मंगवा लिया था। और यहाँ जी मैं व्लॉग्स भी देख रही थी और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी इरा और मिन्हा की पेंटिंग्स कैसी लगी। क्योंकि मैं जब वो मेरा व्लॉग्स देखती है ना टीवी पे लगा के, तो फिर इरा मुझे कहती होती है मम्मा मेरी पेंटिंग्स जो है आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ के सुनाऊंगी। उसके बाद जी शाम का टाइम था, तो हम लोग आए थे बाहर और हम लोग बस इसी तरह गाड़ी में बैठ के जो है वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन जो है वो कर लेंगे। आंटी भी साथ थी हमारे और बच्चियाँ उन्हीं के पास आ गई थी। तो बस ये हमारी छोटी सी दावत हो जाएगी और इसी तरह हम लोग कर लेंगे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए। इंशाल्लाह मिलूँगी कल वाले व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।